नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आपके लिए हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं दीपावली के शुभ अवसर पर, जिसमें आप हमारी सेल का महत्वपूर्ण सेल जो लगाई गई है उसका लाभ ले सकते हैं। जिसमें हमने सभी नोट्स के दाम घटा दिए हैं, जिनमें लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें जो कि 150 रुपये में थी उनको भी हमने 100 रुपये में कर दिया है। साथ ही साथ जो हमारे अन्य नोट्स हैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पीडीएफ है एवं जियोग्राफी आदि के नोट्सों ने अभी 500 से 400 में कर दिया है। एथिक्स को 200 में 100 रुपये में कर दिया है। एवं प्रारंभिक परीक्षा की जो पीडीएफ है उनके भी दाम हमने घटा दिए हैं। तो आप अपने इस दीपावली पर सदुपयोग कर सकते हैं लक्ष्मी का, और नोट्स में लेकर और अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि आपके जब भी कोई एग्जाम आए, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा 2021 भी कुछ समय में आना है और मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन भी होना है, तो अपनी तैयारी कर सके तो आज ही आप हमारे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 पर जाकर ही प्राप्त कर सकती हैं। आज जो हमारे नोट्स हैं, आज हमारे जो विषय है पढ़ाने का वह, उसमें हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर यूनिट 7 को लिया है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदा, वैज्ञानिक संस्थान उपलब्धि, उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विशेष रूप से लिया है, जिसमें वह आपकी सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो, चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण विषय पर। इसमें जो प्रमुख रूप से हम प्रारंभ करते हैं, वन लाइनर फॉर्म में पढ़ते हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम जो है वह 2004 में प्रारंभ किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आई? तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का बारे में आपने सुना होगा। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है वह 2004 में मध्य प्रदेश में आई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना कब प्रारंभ हुई? तो सन 2012 में। सन हमें जरूर याद रखना है क्योंकि कई परीक्षा में पूछे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 2012 में प्रारंभ की गई है। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान कब प्रारंभ हुआ है? तो सन 2016 में पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रारंभ किया गया है। आसमान प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आसमान प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। देखते हैं कि कई बार नवजात शिशु होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और कई बार प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना आसमान प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। स्तनपान केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित अभियान है माँ अभियान, जो कि स्तनपान केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित माँ अभियान है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो 24 जनवरी 2014 को बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। एक बार डिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम 2004 में प्रारंभ हुआ। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है वह 2004 में आई। काली खांसी किस जीवाणु से फैलती है? तो पर्ट्यूसिस जीवाणु से काली खांसी फैलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना जो है वह 2012 से प्रारंभ हुई। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में प्रारंभ किया गया। आसमान प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। स्तनपान केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने से संबंधित अभियान है माँ अभियान। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ 1952 से। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 24 जनवरी 2014 को। और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो हमारे आधे दावों पर नोट्स हो चुके हैं उन्हें आप प्राप्त कर सकती हैं। डिप्थीरिया रोग किससे फैलता है? तो जो प्रोटोजुआ, डिप्थीरिया रोग जो है वह प्रोटोजुआ से फैलता है। काली खांसी रोग का वाहक है बैक्टीरिया जीवाणु। बैक्टीरिया जीवाणु जो है वह काली खांसी रोग का वाहक है। किशोरी शक्ति योजना का प्रारंभ 2007-8 में किया गया है, और राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना वह 20 नवंबर 2010 को आई थी। इसके बाद में जो प्रमुख रूप से हम देखते हैं, जो कि आपदा एवं आपदा के प्रकार के बारे में यदि चर्चा की जाए तो आपदा किसे कहते हैं? तो आपदा को सरल शब्दों में देखा जाए तो इसे विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या गंभीर घटना कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान, चक्रवात आदि, इनसे विध्वंस होता है, जनधन की हानि होती है, अनिष्ट भी होता है, विपत्ति भी आती है, गंभीर घटनाएं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, कितने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या गंभीर घटना कहते हैं। आपदा को सरल शब्दों में परिभाषा। आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया? तो इसकी यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपदा प्रबंधन एक्ट जो है वह 2005 में आया है।
प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भारत का स्थान कौन से नंबर का है? तो इसका राइट आंसर है द्वितीय नंबर, सेकंड। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भारत का जो स्थान है वह द्वितीय नंबर पर है और प्रथम स्थान पर चीन है। पर सर्वाधिक मात्रा में यदि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वह चीन में आती हैं और द्वितीय नंबर पर भारत में। तो आपदा किसे कहते हैं? विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या गंभीर घटना को आपदा कहते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट सन 2005 में आया है। प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भारत का जो स्थान है वह द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। भारत का कितने प्रतिशत भूभाग भूकंप से प्रभावित है? तो 59%। भारत का 59% भूभाग जो है वह भूकंप से प्रभावित है। कई बार गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों पर भी और साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पर भी हम लैंडस्लाइड आदि के केस देखते हैं। और भारत का 59% भूभाग जो है वह भूकंप से प्रभावित है। भारत के तटवर्ती क्षेत्र का कितने प्रतिशत चक्रवात के प्रति संवेदनशील है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 71%। भारत के तटवर्ती क्षेत्र का 71% चक्रवात के प्रति संवेदनशील है। भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 40 मिलियन जो क्षेत्र है वह बाढ़ से प्रभावित है। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो 1954 में भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। आप ऐसे भी हमारी वीडियो के माध्यम से नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा आप हमारे हस्तलिखित नोट्स ही परचेस कर सकते हैं जो कि आबादी दावों पर उपलब्ध है। सबसे अधिक कौन सा राज्य बाढ़ से प्रभावित है? तो यूपी में 33% जो हिस्सा है वह बाढ़ से प्रभावित रहता है। बिहार में 27%। अभी वर्तमान स्थिति में बिहार में और केरल में जो बाढ़ के केस देखे जा रहे हैं, कई जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, कई लोगों की डूबने की खबर आ रही है, कई के रोजगार छिन रहे हैं, कई को पुनर्वास हो रहा है, इसलिए देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक यूपी में 33%, बिहार में 27% एवं पंजाब में 15% लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब हुआ? तो 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। एक अपरायण की रिवीजन कर लेते हैं। भारत का कितने प्रतिशत? तो 59% भूभाग भूकंप से प्रभावित है। भारत के तटवर्ती क्षेत्र का 71% चक्रवात के प्रति संवेदनशील है। भारत में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो है वह 40 मिलियन है और भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ 1954 में हुआ है। सबसे अधिक कौन सा राज्य बाढ़ से प्रभावित है? तो यूपी में 33%, बिहार में 27% एवं पंजाब में 15% भूभाग जो है वह बाढ़ से प्रभावित है। राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन जो है वह 1976 में किया गया था। इस प्रकार से हमने आपदा एवं आपदा प्रबंधन संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना जो कि स्वास्थ्य संबंधित एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित है उन पर भी चर्चा की। इसी प्रकार से यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम उपलब्ध कराते रहेंगे। और प्रमुख प्रश्न यह है, भारत में प्रथम स्वास्थ्य नीति कब बनी थी? तो भारत में प्रथम स्वास्थ्य नीति जो है वह 1983 में बनी थी। और नवीन स्वास्थ्य नीति कब आई है? तो इसका राइट आंसर 2017 में भारत में नई स्वास्थ्य नीति आई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में प्रथम स्वास्थ्य नीति 1983 में आई थी। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह डेटा जरूर याद रखना है। भारत में प्रथम स्वास्थ्य नीति 1983 में आई थी। नवीन स्वास्थ्य नीति 2017 में आई और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है वह 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? तो 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 1 मई 2013 को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2008 को किया गया था। इसके अंतर्गत मंत्रालय जो श्रम मंत्रालय है, अधिकतम अंशदान प्रति परिवार 725 रुपये प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जो शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 1 मई 2013, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू हुई 2006 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2008 और मंत्रालय इसका श्रम मंत्रालय, अधिकतम अंशदान प्रति परिवार 725 रुपये है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि आपकी यूनिट 7 के साथ साथ MPPSC प्रारंभिक परीक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए भी उपयोगी है। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें, आपके लिए शुभ अवसर है। यदि आपने यह शुभ अवसर खो दिया तो आप अंत में पछताएंगे, इसलिए आज ही आप हमारी सेल का महत्वपूर्ण रूप से लाभ लें और आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें जो कि आदि दावों पर उपलब्ध हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे हमारे साथ जुड़ी रहेंगे, अपनी तैयारी को निरंतर रूप से अंजाम देते रहेंगे। धन्यवाद।